ओके सो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले लेक्चर्स में करवा चुका हूँ, लेकिन उन लेक्चर्स में वो कंबाइंड थे दूसरे पार्ट्स के साथ, है ना। तो उसके अंदर हमें समझने में मुश्किल हो रही थी। तो आज मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसको जो है ना सेपरेटली इस क्या नाम है प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ, ठीक है। तो अभी प्रॉब्लम कहता क्या है, फाइंड द एंगल मेजर्ड। अब एंगल आपको पता करना है किसके दरमियान, इन दोनों लाइन्स के दरमियान। अब ये दोनों लाइन्स कहाँ बन रही हैं इसको ज़रा मार्क कर लेते हैं। सो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और मेरे पास ये पहली लाइन बन रही है 1 - 7, यानी कि 1 - 7 यहाँ कहीं बन रही है पहला इसका पॉइंट। दूसरा है 6 और -4, यानी कि 6 और -4 यहाँ कहीं आएगा। ये वो लाइन है, सही है। दूसरी है -1 2, यानी कि ये यहाँ पर। और दूसरी है -6 -1, यानी कि -6 -1 ये कहीं यहाँ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सो ये वो लाइन है और इन दोनों लाइंस के दरमियान, अब ज़ाहिर बात है इनके दरमियान कोई ना कोई एक क्या नाम है इंटरसेक्शन होगी इनकी, ठीक है ना। उसको मैं ऐसे बीच में से ड्रॉ कर देता हूँ, इतनी कोई ज़रूरी बात नहीं है। लेकिन वो कह रहा है इसके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो मुझे पता करके दो। तो अगर हमें एंगल पता करना है तो हमें इसका सिंपल सा तरीका पता है कि एक फार्मूला होता है जिसका नाम है टेंजेंट अल्फ़ा = M2 - M1 1 + M2 M1। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ उसके अंदर लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम पहले क्या नाम है M1 यानी कि इसका पहली लाइन का स्लोप पता कर लेते हैं जो कि फर्स्ट लाइन है। देन हम सेकंड लाइन का स्लोप पता कर लेते हैं और फिर फाइनली इसका एंगल पता कर लेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं टेंजेंट अल्फ़ा अब सबसे पहले मुझे M2 पुट करना होगा। तो मैं यहाँ पर ज़रा लाइन 2 का जो है ना ML2 निकालता हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से अब मुझे ML1 भी निकालना पड़ेगा। तो ये दोनों मेरे पास 3/5 3/5 आ गए। इसको हम देख लेते हैं 3/5 3/5। अब ज़ाहिर बात है यहाँ से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सो ये मेरे पास ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। सो इन दोनों के दरमियान का जो एंगल है वो ऑफ कोर्स ज़ीरो है, ठीक है। तो ये बात हमें कैसे पता चली कि इन दोनों के दरमियान का जो एंगल है वो ज़ीरो है। एक्चुअली मैंने जो आपको बात बोली थी कि ये जो है इंटरसेक्शन लाइन है, ये एक्चुअल में इंटरसेक्शन लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो ये एंगल 0 डिग्री आएगा टेंजेंट अल्फा = 0 डिग्रीज़। और 0 डिग्रीज़ का मतलब क्या है, अल्फा वुड बी इक्वल टू 0 डिग्रीज़, ठीक है। क्योंकि आप टेंजेंट को अपोजिट लेके जाओगे, आपको पता है। यहाँ पर जो मैंने इंटरसेक्शन लाइन वाली बात की थी, अब मैं आपको असल बात बताता हूँ। जब ये दोनों लाइन बनाई जाएंगी, एक लाइन यहाँ एक लाइन यहाँ, तो इन दोनों के दरमियान कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं। सिंपली ये बात है, इसलिए इनका जो एंगल है वो ज़ीरो है और इनके दरमियान कोई इंटरसेक्शन है नहीं। तो ये है। अब इसको भी हम स्केच करके देखते हैं कि क्या इसका भी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। सो सबसे पहले मेरे पास है -9 -1, ये यहाँ कहीं आ जाएगा, सही है। उसके बाद है 3 - 5 राइट, ये थोड़ा सा और नीचे जाएगा यहाँ ना, यहाँ कहीं पर ये आकर बनेगा। तो ये पहली लाइन हो गई मेरी, सही है। इसके बाद है 2 7, यानी कि 2 7 यहाँ कहीं आएगा ये, ठीक है। और है -6 -7, यानी कि -6 और -7 जो है वो कहीं यहाँ कहीं लाई करेगा, सही है। -6 -7, तो इन दोनों के दरमियान ये आएगा। और हम देख सकते हैं कि ये इस जो इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब हमें ये एंगल पता करना होगा। तो हम देखते हैं कैसे करते हैं इसको। टेंजेंट अल्फ़ा वही M2 - M1 1 + M2 M1। अब हम सबसे पहले इनके स्लोप्स फाइंड कर लेते हैं। सो सबसे पहले मैं लाइन L1 का यहाँ पर स्लोप फाइंड आउट करना चाहूँगा। अब मैं इसी तरीके से L2 लाइन का स्लोप पता कर लूँगा, ठीक है। L2 लाइन का जो स्लोप है वो है, सो मेरे पास 7/4 आ गया किसका, L2 लाइन का स्लोप। अब मैं इनको फाइनली पुट करता हूँ। सो मेरे पास इसको पुट करने की सूरत में क्या आएगा, -1/3 -7/4 /1 प्लस -1/3 और 7/4, ठीक है। सो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो मेरे पास आ जाता है यहाँ पर -5 क्या चीज़, टेंजेंट अल्फ़ा। लेकिन हमें पता है कि टेंजेंट के केस में -5 की कोई वैल्यू नहीं होती। सो हेंस अल्फ़ा जो है होगा टेंजेंट इनवर्स 5, ठीक है। सो अल्फ़ा कितना आ जाएगा इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 78.6 डिग्रीज़। एंड आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आए।